आइए, so today we will start with BPS in case of right shares. Last class we have completed BPS, how to calculate BPS in case of bonus share. उसमें अपने क्या करते हैं, bonus shares are those shares that are offered to existing shareholder at free of cost, right? तो bonus shares में एक free element होता है बोल के अपने को last year का EPS को भी restate करना पड़ता है. Right shares किसको बोला जाता है? Right shares are those shares that are offered to existing shareholders at a price less than market price. मतलब पुराने शेयर होल्डर को हम शेयर ऑफर करना चाहते हैं एट अ प्राइस लेस देन द मार्केट प्राइस. ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर में पढ़ेंगे, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एनी फर्दर इशू, तो आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए कंपनी राइट शेयर्स लेके आती है. अच्छा, राइट शेयर्स हैव some bonus element as the shares are offered for a discount with respect to market price. मार्केट शेयर के मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में ये शेयर आपको कम दाम में मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसमें एक बोनस एलिमेंट आएगा ही आएगा. तो हाउ टू कैलकुलेट दैट बोनस एलिमेंट? तो उसके लिए अपने को पहले फेयर वैल्यू एक्स राइट निकालना पड़ेगा, राइट? उसके बाद there will be one adjustment factor. कैसे निकालना है फेयर वैल्यू एक्स राइट मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. उसके बाद आएगा एक एडजस्टमेंट फैक्टर और राइट का मल्टीप्लायर, मतलब बोनस एलिमेंट. दैट विल बी बेसिकली फेयर वैल्यू बिफोर राइट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू एक्स राइट. फेयर वैल्यू बिफोर राइट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू एक्स राइट. अच्छा, फेयर वैल्यू एक्स राइट को अपन थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है, इस फैक्टर से अपने बोनस एलिमेंट निकाल सकते हैं. भैया ये शेयर बिफोर राइट इसकी दाम ये थी, आफ्टर राइट इसका दाम ये हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो जो फ्री पार्ट है वो आ जाएगा. तो अपने जो फैक्टर बना रहे हैं, अपने ये फैक्टर फ्री पार्ट का बना रहे हैं. किसका बना रहे हैं? फ्री पार्ट का फैक्टर. हिंदी में लिख लो, फ्री पार्ट का फैक्टर है ये. इज दैट फाइन एवरीवन? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है? ठीक है, तो मेरे बुक में देखिएगा आप, लगातार दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8. आगे भी 2-3 स्टेप्स है, बट वो मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा. सबसे पहला अपने को फेयर वैल्यू एक्स राइट निकालना है, दैट इज थ्योरेटिकल राइट प्राइस निकालना है. एक्स राइट, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालना है आपको, मतलब व्हाट इज द प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर राइट इश्यू हैज टेकन प्लेस. उसके बाद मेरे को एडजस्टमेंट फैक्टर मतलब फ्री पार्ट वाला वो फैक्टर निकालना है, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे. अकॉर्डिंगली द वेटेड एवरेज outstanding equity share during the year will be calculated.
तो बहुत सिंपल सा चीज है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से चीज समझाऊंगा एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपको करने दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए आप लोग क्या लिखा है। पिछला साल का नेट प्रॉफिट दे दिया, इस साल का भी नेट प्रॉफिट दे दिया है। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू 10 लाख दे दिया है। राइट के पहले मार्केट प्राइस था 32 रुपया। राइट इश्यू है एक के बदले में 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर, मतलब 10 लाख शेयर अगर आउटस्टैंडिंग है बिफोर राइट तो 2 लाख शेयर कंपनी ऑप्शन दे रही है कि आप 2 लाख शेयर सस्ते में खरीद सकते हैं। राइट इश्यू प्राइस है 25 तारीख और राइट का डेट है 31 जुलाई 2018। तो पहले मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूं ईयर 17-18 की, तो 17-18 की अगर मैं बात करूं तो 17-18 में जो हमारा BEPS है दैट विल बी वेरी सिंपल। 17-18 में हमारा 22 लाख का अर्निंग है डिवाइडेड बाय WAOES। नाउ अगर राइट के पहले 10 लाख है, उसके पुराना हिस्ट्री कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 17-18 में आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर में 10 लाख ही मानूंगा। तो 2.20 पर शेयर। तो ये कहानी 17-18 में ऑलरेडी हो चुकी है, मुझे दिमाग लगाने का कोई भी दरकार नहीं है। द स्टोरी इज ऑलरेडी ओवर इन 2017 एंड 18। ठीक है, तो 17-18 का नेट प्रॉफिट दिया डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर 17-18 का। तो राइट के पहले का नंबर ऑफ शेयर 10 लाख दिया है, मानेंगे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में भी वही था, मानेंगे लास्ट ईयर भी वही था। तो इंटू 12/12 करने से 10 लाख ही आएगा वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। नाउ वी विल मूव फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में सबसे पहले आपको पहले तो BEPS निकालना है करेंट ईयर का, दैट इज प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर दे दिया है 30 लाख डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो ये अपने को निकालना पड़ेगा क्योंकि इस साल ड्यूरिंग द ईयर राइट इश्यू है। तो राइट इश्यू के केस में अपने कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको ऊपर समझाया है। एडजस्टमेंट फैक्टर फ्री पार्ट का फैक्टर बनाएंगे एंड अकॉर्डिंगली वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स विल बी एडजस्टेड। आइए, सो अपने इसको कैसे करेंगे, अपने को डिनोमिनेटर हमारा पेंडिंग है जो कि हम लोग नोट नंबर 1 में बना रहे हैं। तो उसके पहले नोट नंबर 1 जो बना रहे हैं, अपने नोट नंबर 1 क्या चीज का बना रहे हैं, WAOES। तो WAOES निकालने का स्टेप्स है, पहले स्टेप नंबर 1 फेयर वैल्यू एक्स राइट निकालना है हम लोगों को। अच्छा, राइट के पहले कितना शेयर था, फेयर वैल्यू बिफोर राइट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स प्लस राइट शेयर्स इनटू राइट प्राइस whole divided by number of shares after right। राइट के पहले कितने शेयर्स थे और उसका मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस राइट में कितना शेयर्स है इनटू अभी कितना आया, होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो बड़ा ही सिंपल सा काम है सर। आइए, पहले थे 10 लाख शेयर्स, पहले का दाम था 32, 1 फॉर एवरी 5 हेल्ड, तो 2 लाख हो गया हमारा राइट शेयर्स इंटू 25 होल डिवाइडेड बाई 12 लाख शेयर्स। तो ये हमारा आ गया फेयर वैल्यू एक्स राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे आएगा, कैलकुलेट करके बताइए हाउ मच। कितना,
10 लाख इंटू 32, 10 लाख इंटू 32 3 करोड़ 20 लाख, और 2 लाख इंटू 25 होगा 50 लाख, 3 करोड़ 70 लाख बाई 12 लाख, कितना? 30.83 पर शेयर। ठीक है, 8384 कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट फाइन? पहला स्टेप हो गया। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था निकालने के लिए? एडजस्टमेंट फैक्टर, दैट इज फेयर वैल्यू बिफोर राइट। दाम इतना होना चाहिए, लेकिन फेयर वैल्यू एक्स राइट कितना है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा था फ्री पार्ट का फैक्टर क्या है। 32 का शेयर 30.83, इसका दाम हो जाएगा आफ्टर राइट, तो फ्री पार्ट कितना आ रहा है? 32 डिवाइडेड बाय 30.83, करिए। हाउ मच? 1.04। इज दैट फाइन? 1.04 इज द फैक्टर। अब अपने निकालेंगे वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। ध्यान से देखिएगा, नाउ अपने को वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, ओपनिंग बैलेंस है हमारा 10 लाख शेयर, यहां पे राइट शेयर्स आ रहा है ना। अगर बोनस होता है तो अपने क्या करते हैं, इसको अज्यूम करते हैं स्टार्टिंग से। अगर बोनस होता है तो व्हाट वी डू, वी टेक बोनस राइट फ्रॉम द beginning of the year. Now what are we going to do here? Already right shares का number of shares already यहां पे बढ़ के कितना हो गया? 12 लाख। तो यहां से यहां तो नॉर्मली जो कितना महीना आ रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 8 महीना। खाली जो फैक्टर है वो खाली इसमें एडजस्ट होगा, वो भी 4 महीने के लिए। इसका मतलब अगर कोई बोलता है मेरे को WAOES निकालो, राइट, इफ समवन टेल्स मी टू कैलकुलेट WAOES, तो हम लोग अप्रैल 18 से लेके जुलाई 18 जो ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख, उसमें ये फैक्टर मल्टीप्लाई करके 4 महीने का निकालेंगे। और अगस्त 18 से लेके मार्च 19, 12 लाख पे ये फैक्टर नहीं लगेगा, सीधा 8 बाई, ठीक है। पहले हम लोग कुछ और तरीके से क्या करते थे, पहले अपने डिफरेंट तरीके से क्या करते थे। पहले अपने क्या करते थे, एक्स राइट प्राइस है 30.83, राइट प्राइस है 25, तो 5.83 हो गया बोनस पार्ट। अर्लियर हाउ यूज्ड टू डू, एक्स राइट आ रहा है 30.83, राइट पहले, और राइट प्राइस है 25 रुपए, तो ऑटोमेटिकली मेरा बोनस पार्ट क्या हो गया 5.83। जिन बच्चों के पास में हमारा पुराने टर्म्स का वीडियो है, राइट,
उन लोग देखेंगे तो उन लोगों को ये वाला ट्रीटमेंट मिलेगा 30.83 वर्सेस 25, तो बोनस पार्ट हो गया 5.83, तो 5.83 और 30 का परसेंटेज निकालते थे। तो बोनस पार्ट आएगा मेरा 5.83 बाई 30.83, तो ऑलमोस्ट अब वो 17% आ रहा है। तो अपने 2 लाख टोटल राइट शेयर है, उसमें 17% बोनस पार्ट हो गया। तो वो बोनस पार्ट का अलग ट्रीटमेंट करते थे, पेड पार्ट का अलग करते थे। बेट अभी ये ट्रीटमेंट हटा दिया गया है। अभी सिंपल बोल रहा है कि आप फ्री फैक्टर निकाल लीजिए। फ्री का जो फैक्टर है आपका फेयर वैल्यू एक्स राइट क्या है 30.83, इससे बात करो 30.83। देखिए पाँव नहीं लग जाए। राइट, इज दैट फाइन? तो फेयर वैल्यू एक्स राइट है 30.83। अभी एडजस्टमेंट फैक्टर में पहले दाम था 32, अभी हो गया 30.83, तो फ्री पार्ट आ जाएगा, उसका फैक्टर आ जाएगा। तो ये जो फैक्टर है राइट के पहले लगने वाला, उसके बाद नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसमें एडजस्ट हो गया है। तो यहां पे वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर ऐसे निकालेंगे। यूजुअली अपने क्या करते थे, ओपनिंग बैलेंस का पूरे साल का निकलता था, पहले राइट शेयर्स में बोनस पार्ट निकालते थे, पेड पार्ट निकालते थे। बोनस पार्ट का बिगनिंग से निकलता था, पेड पार्ट का वहां से निकलता था, बट अभी इस तरीके से निकलता है। जो फैक्टर है वो खाली बिफोर राइट पे ही अप्लाई होगा, एंड उसके बाद ये ऑलरेडी इसमें है। बताइए कितना आ रहा है? कितना? 3466667 एंड दिस इज 8 लाख। कितना आएगा? 1146,667। इज दैट फाइन? तो अभी अपने को कुछ नहीं करना, ऊपर में हमारा बनाया हुआ है ये 1146,667। कितना आ रहा है? कितना गलत हो रहा है क्या? देख लेता हूं, मैं देख लेता हूं। 10 लाख इंटू 1.04 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है 346667। अब यहाँ पे ईपीएस निकाल लो। 30 lakhs डिवाइडेड बाय 11, 2 रुपीज
₹2.62 पर शेयर। ना अभी जो फ्री का जो फैक्टर है, जो फ्री वाला जो फैक्टर है, उस फ्री वाला फैक्टर से लास्ट ईयर का ईपीएस पूरा रीस्टेट होगा। अपने ये जो फैक्टर निकाल रहे फ्री का, ये खाली बिफोर राइट अप्लाई हो रहा है, बस सिंपल सा लॉजिक है। पहले बहुत डिफरेंट तरीके से होता था। पहले राइट शेयर्स जो 2 लाख है उसमें पेड पार्ट फ्री पार्ट निकाला जाता था। ओपनिंग पूरा 12 महीना, पेड पार्ट होता था 8 महीना, फ्री पार्ट बोनस हो गया तो इसलिए 12 महीना। अभी के कुछ नहीं, अभी फैक्टर निकाल रहे तो वो फैक्टर खाली बिफोर राइट होगा। तो ऐसे ड्यूरिंग द ईयर अलग अलग हर महीने का हिसाब से, तो 4 महीना में फ्री फैक्टर का मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई हुआ और इधर में 8 महीना लेंगे। ठीक है, तो अभी अपने को इसी साल में 18-19 में रीस्टेटेड बीईपीएस निकालना है 17-18 का, दैट इज 22 लाख बाई 10 लाख इंटू 1.04 इंटू 12/12। करिए 10,40,000 कितना आ रहा है? 2.12 पर शेयर। तो नाउ यू कैन सी द ग्रोथ। लास्ट ईयर का ईपीएस 2.2 नहीं है, 2.12 है रीस्टेटेड, एंड 2.12 से 2.62 50 पैसा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ है। When you measure the performance, you have to consider restated BEPS. Is that fine everyone? सबको समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही हुबहू सेम टू सेम प्रॉब्लम है हमारे बुक में, क्वेश्चन नंबर 8 दैट वी विल डू, एंड आप लोग खुद करेंगे वो चीज। ठीक है, तो आ जाइए, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन 8। सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। पिछले साल का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 22 लाख, इस साल का नेट प्रॉफिट है 33 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट दे दिया, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स बिफोर राइट भी दे दिया, एक के बदली में 4, नहीं सॉरी 1 फॉर एवरी 4 हेल्ड, मतलब 4 के बदली में 1, तो 1,10,000 इंटू 1/4 कितना आएगा? 27,500 राइट शेयर्स एट द रेट 180 करके। ठीक है, तो ज्यादा इसमें वो नहीं है, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है। लेट अस डू इट। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सत्रह 18 का जो नॉर्मल बीपीएस होता है, दैट इज 22 lakhs, राइट? 22 lakh डिवाइडेड बाई 1,10,000 shares, that comes to 20 per share. सिंपल। अभी हम लोग करने जाएंगे 18-19 का। तो 18-19 का जो बीईपीएस होता है दैट इज लाइक 33 लाख, और ये नोट नंबर 1 में निकालेंगे।
तो नोट नंबर 1 में सबसे पहला है थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस। तो पहले शेयर था 1,10,000 इंटू 270 प्लस 27,500 इंटू 180 होल डिवाइडेड बाई 137,500। सिंपल। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इंटू फेयर वैल्यू बिफोर राइट, राइट शेयर्स इंटू राइट प्राइस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। $27,500 into 180, that means 49,50,000। आ गया ₹252 पर शेयर। अभी एडजस्टमेंट फैक्टर फेयर वैल्यू बिफोर है 270 बाई 252, 270 डिवाइडेड बाई 252, दैट इज कमिंग टू 1.0714। तो ये जो फैक्टर है ये खाली बिफोर राइट में मल्टीप्लाई होगा। WAOES 1 अप्रैल से लेके राइट है 31 जुलाई 18, तो 1,10,000 इंटू 1.0714 इंटू 4/12, और यहां पे आएगा अगस्त 18 से लेके 137,500 into this factor into 8/12. Is that fine? जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। बहुतों को अभी भी लग रहा होगा कि हम लोग इस तरीके से क्यों निकाल रहे हैं ना। एक बार ये सम कंप्लीट हो जाने दो, मैं दिखाता हूं आपको कितना आएगा। बोलिए 1,10,000 इंटू 1.0714, 39,285 ले लो। अच्छा 39,284.67, नीचे भी डेसिमल आएगा तो ओवरऑल फिर राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है। 137,500 इंटू, अच्छा यहां पे तो फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होगा, मैंने गलती कर दिया। आफ्टर राइट में ये फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 137,500 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ रहा है 91,666.67। वन 130,951.34 WAOES।
इज दैट फाइन? तो 139.51 ले लीजिए, 0.34 ले सकते क्योंकि एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है। 33 लाख डिवाइड बाई 13951.34 तो आ रहा है 25.20। तो आप सभी को लग रहा होगा 5 रुपया 20 पैसा से अर्निंग बढ़ा है, बट एक्चुअल में नहीं। पिछले साल का रीस्टेटेड करो, उससे फिर जो आएगा वो कंपेयर करेंगे। तो 18-19 में ही रीस्टेटेड बीईपीएस निकालेंगे 17-18 का, जो कि 22 लाख है, डिवाइडेड बाई 1,10,000 इंटू 1.0714, दैट कम्स टू 18.67। नाउ यू कैन कंपेयर, तो दिखेगा ईपीएस और ज्यादा से ग्रो किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का ये आ गया थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, फिर ये अपने ये फ्री वाला फैक्टर निकाल लिया, राइट। फिर अपने WAOS यहां से यहां तक में फ्री पार्ट का मल्टीप्लायर हुआ है, रेस्ट पार्ट में नहीं हुआ है, राइट। और फिर उसके बाद EPS आ गया। तो एक्चुअल में लग रहा होगा कि 5 रुपया 20 पैसा से अर्निंग बढ़ा है, बट 5 रुपया 20 पैसा से नहीं बढ़ा, एक्चुअल में अर्निंग और भी ज्यादा से बढ़ा है, क्योंकि अपने को पिछले साल का EPS को भी रीस्टेट करके फिर देखना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए। अभी जो मैं आपको जो बात बता रहा था अभी, उस बात पे थोड़ा फोकस करते हैं। आज अपने जब WAOES निकालते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, से फॉर एग्जांपल यहां पे ओपनिंग बैलेंस है 10,000 शेयर, यहां पे फ्रेश इश्यू हुआ है 2,000 शेयर, और यहां पे बाईबैक हुआ है 1,000 शेयर, बरोबर है। तो मान लो ये हुआ है 1 जुलाई को और ये हुआ है 1 जनवरी 19 को, ठीक है। इज दैट फाइन एवरीवन? नाउ व्हाट इज आवर पॉइंट? माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, जब अपने WAOES निकालते तो अपने ओपनिंग बैलेंस को लेते हैं 10,000 इंटू 12/12, दैट कम्स टू 10,000 ओनली। इसमें अपन जब फ्रेश इशू ऐड करते हैं 2,000 तो उसको लेते हैं अपने 9 महीने के लिए, बरोबर है, तो वो आता है हमारा 1,500। और अगर कोई शेयर बाईबैक हुआ है तो वो उतने दिनों के लिए था नहीं हमारे पास, दिस टाइम पीरियड these shares was not there, तो what we do, 1,000 इंटू 3/12, कितना आ रहा है? 11,250। ऐसा करते थे, बट अभी सडनली मैंने आपको कैसे करने बोला, ऑल्टरनेटिव वे। मैंने आपको बोला 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक 10,000 शेयर्स थे, तो उसका 3 महीने का ले लो, तो आपका 2,500 आया। फिर मैंने आपको बोला 1 जुलाई 18 से आप 31 दिसंबर तक आपके 12,000 शेयर हो गए हैं, 6 महीना, तो आप 6,000 ले लो। फिर मैंने आपको कहा 1 जनवरी 19 से आप 31 मार्च 19, अब आपके 11,000 शेयर्स हैं, तो आप 3 महीने का लीजिए। तो मैं जब आपको ये करने बोल रहा हूं तो हिसाब से तो वही आ रहा है,
देखिए ना भाई, क्या कोई फर्क हो रहा है? अपने को वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर निकालना है ड्यूरिंग द ईयर। अपन कैसे भी निकाल सकते हैं। राइट शेयर्स के सम्स में हम लोग जो फैक्टर निकाल रहे हैं दैट इज फ्री पार्ट बिफोर राइट, इसलिए वो बिफोर राइट वाले शेयर से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, हर डेट पे नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गया, फिर नेक्स्ट डेट तक इस तरीके से एनीथिंग यू कैन डू। तो राइट शेयर्स में अपन वही कर रहे हैं, यहां से यहां तक जो है इसी में एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, यहां से यहां वाले में नो एडजस्टमेंट फैक्टर। यहां पे था, अभी पिछला सम किया था 1,10,000 शेयर, इसमें मैं एडजस्टमेंट फैक्टर करूंगा। यहां पे 137,500 नो एडजस्टमेंट फैक्टर, सीधा 8/12। आई गेस आप सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल डू डीपीएस, DEPS, दैट इज डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। कॉपी करना है? ओके बेटा, आराम से करो। ठीक है, आइए नाउ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर किसको बोलते हैं? कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट कंपनी इशू करती है जो आज नहीं तो क्या कल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको यह मालूम होना चाहिए कि कंपनी के कौन कौन फ्यूचर में शेयर होल्डर बनने के अधिकार रखते हैं, मतलब कौन कौन शेयर होल्डर फ्यूचर में और इसमें ऐड होने वाले हैं। अगर मैंने किसी को कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू करके रखा है तो ये कन्वर्टिबल डिवेंचर आज नहीं तो कल जब इनकी मैच्योरिटी आएगी इनको डिवेंचर के बदले में कैश मिलेगा कि इक्विटी शेयर मिलेगा? क्या मिलेगा इनको? कैश मिलेगा कि इक्विटी शेयर? इक्विटी शेयर मिलेगा। वेरी गुड। तो अगर इन शेयर होल्डर, अगर इन डिवेंचर होल्डर्स को हम लोग इक्विटी शेयर देंगे तो ऑलरेडी हमारे कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर है, तो उस गैंग में ये लोग भी शामिल होंगे। तो पुराने जो शेयर होल्डर है उनको बताना पड़ेगा कि भैया देखो अभी ये डिवेंचर होल्डर हैं, इनके पास में इतना शेयर होल्डर बनने का अधिकार है, आगे जाके ये अर्निंग डाइल्यूट होने वाला है।
बट ऑब्वियस है कमाई, अरे आज भी तो आप उसका पैसा से तो बिजनेस कर ही रहे हैं। ये इक्विटी का पैसा, ये डिवेंचर का पैसा, ठीक है। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा है डिवेंचर को अपने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, हाँ या ना? पहला बात, डिवेंचर के कारण ईपीएस ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीजेस। इसका रीजन क्या है? पहला, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, एंड दूसरा, ड्यू टू यूज ऑफ डिवेंचर एक सेकेंड, ठीक है? इज दैट फाइन? आज बिजनेस में इक्विटी का भी पैसा लगा हुआ है, डिवेंचर होल्डर का भी पैसा लगा है, दोनों का पैसा लगा हुआ है। डिवेंचर होल्डर को अपने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिवेंचर होल्डर के कारण अर्निंग पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ जाता है। इसका रीजन क्या है? आज इनके रुपए पे हम कमाते ज्यादा है, इनको देते कम है, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो अर्निंग बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर में बढ़ता है। फर्दर, यूज ऑफ डेप्ट के कारण नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डिक्रीजेस, जितने लोगों में बंटना है वो कम लोग हैं, तो एज ए रिजल्ट अर्निंग पर शेयर ज्यादा आता है। तो इसीलिए अगर कोई कन्वर्टिबल डिवेंचर है तो शेयर होल्डर को इत्तला करो कि आगे जाके ये लोग इक्विटी बन जाएंगे, कंपनी में कोई पैसा नहीं आ रहा अलग से, इनका स्टेटस इक्विटी का हो जाएगा, मतलब अब इक्विटी 1 और 1 2 हो जाएंगे। इनका स्टेटस इक्विटी का हो जाएगा। अगर इनका स्टेटस इक्विटी का हो जाता है तो अब ये वाला जो गियरिंग इफेक्ट जो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर में पढ़ते थे कि डिवेंचर के कारण जो गियरिंग इफेक्ट होता है, फाइनेंशियल लेवरेज के कारण जो अर्निंग पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ जाता है, वो अब नहीं होगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच कमाई उतनी ही रहेगी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अर्निंग पर शेयर इज बाउंड टू डाइल्यूट, उसी का इफेक्ट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो चुका तो वो तो बेसिक ईपीएस में आ ही जाएगा। अगर कोई चीज कन्वर्ट नहीं हुआ है, कन्वर्ट होने वाला है इन फ्यूचर, तो उसके कारण जो डाइल्यूशन होने वाला है वो आपको दिखाना पड़ेगा। ये बहुत हाई लेवल की बात मैंने आपको बताई, आपको मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर से इस सब्जेक्ट को लिंक करके दिखाया है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट? तो सबसे पहले मेरे को बताइए पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कौन है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर दोज इक्विटी शेयर होल्डर विच विल गेट इक्विटी शेयर्स इन फ्यूचर। इज दैट फाइन? सबको समझ में आ रहा है? तो अगर मैं आपको बात करूं पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का, तो कौन कौन है? ये लोग आज इक्विटी शेयर होल्डर में नहीं है, राइट? दोज equity shares which will be converted in future, जैसे
कन्वर्टिबल डिवेंचर जैसे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, जैसे शेयर वॉरेंट्स। इज दैट फाइन? तो मैंने आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को मैं आपको करवाऊंगा एंड आपको समझ में आएगा, आना ही है आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्या लिखता है? नेट प्रॉफिट दिया है 2 करोड़, 7 जीरो है मेरे को दिख रहा है, इट्स 2 करोड़। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑलरेडी है 40 लाख, तो 2 करोड़ डिवाइड बाय 40 लाख करेंगे तो बेसिक अर्निंग पर शेयर 5 रुपए आता है। 11% कन्वर्टिबल डिवेंचर है 50,000, 50,000 इंटू 100 मतलब 50 लाख का कन्वर्टिबल डिवेंचर है। ओके ओके, ईच डिवेंचर इज कन्वर्टिबल इंटू 8, तो 50,000 इंटू 8 मतलब 4 लाख इक्विटी शेयर में लोग कन्वर्ट होगा आगे जाके। वेरी गुड। इनको हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस देते थे हम 5.5 लाख का, और आपने सीखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एफएम की चैप्टर में, जब आप इंटरेस्ट पेमेंट करते तो उसके कारण टैक्स का सेविंग्स होता है। तो टैक्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट दे दिया 1,65,000 का। कल को अगर ये लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपको इतना रुपए का टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये टैक्स एक्स सेविंग्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट दे दिया। अभी आप इंटरेस्ट दे रहे हैं बोल के टैक्स सेविंग्स का नाम दिया जा रहा है, राइट? इज दैट फाइन? तो हम लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। सबसे पहला यहां पे पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या है? 11% कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। कितना शेयर में कन्वर्ट होगा ये? 4 लाख इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पोटेंशियल इक्विटी शेयर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। राइट? इज दैट फाइन? आइडेंटिफाई हो गया। अब ध्यान से देखिए, पर्टिकुलर्स न्यूमरेटर मतलब अर्निंग्स, डिनोमिनेटर मतलब WAOES, और लास्ट में EPS। सिंपल है। सबसे पहला मैं बात करूंगा BEPS का। न्यूमरेटर है दो करोड़,
5 आ गया। अगर ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टिबल डिवेंचर अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके कारण हमारा न्यूमरेटर पे क्या प्रभाव आएगा? हमारे को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा मतलब हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो टैक्स खर्चा ज्यादा लगेगा, तो इसलिए अपने नेट ऑफ इंटरेस्ट का सेविंग्स दिखाएंगे। अगर ये कन्वर्टिबल डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया, अगर ये कन्वर्टिबल डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया, तो क्या होगा? बोलिए। अगर ये कन्वर्टिबल डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया, क्या होगा? इंटरेस्ट लग जाएगा, ये सेव होगा, इंटरेस्ट सेव होगा। इंटरेस्ट सेव होगा मतलब अब इंटरेस्ट देना नहीं है, इसलिए प्रॉफिट बढ़ा दिया, लेकिन अब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो टैक्स देना पड़ जाएगा, तो इसलिए इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। डिनोमिनेटर 4 लाख इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा, कितना आ रहा है? 2,03,85,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 44 लाख। तो ऑटोमेटिकली आप बताइए अब मेरा ये कितना आएगा डिवाइड करने के बाद? 4.63, यही मेरा DEPS है। देखो डाइल्यूट हो गया, क्या बोलेंगे इसको अपने? डाइल्यूटिव, डाइल्यूटिव। सिंपल है। इज दैट फाइन? आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए, ठीक है। पर्टिकुलर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर EPS।
सबसे पहला बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर क्या है? बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर है 85,50,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 20 लाख। तो ईपीएस क्या आएगा? दिस बाय दिस 4.275। 4.275। एड कन्वर्टिबल डिवेंचर। कन्वर्टिबल डिवेंचर के कारण प्लस इंटरेस्ट का बचत होगा। अच्छा, नंबर ऑफ डिवेंचर है 1 लाख। 1 लाख इंटू 100 करेंगे तो 1 करोड़। 1 करोड़ का 8% होगा 8 लाख। अच्छा, लेकिन यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस दे दिया ऑलरेडी 6 लाख है। ठीक है, हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर इशू हुआ, उसे क्या लेना देना अपन को। राइट अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ डिवेंचर है 1 लाख, इंटू 100 करेंगे 1 करोड़। 1 करोड़ का 8% 8 लाख होता है। लेकिन आपका वैसे इंटरेस्ट 6 लाख दिया। इसके ऊपर वाले सम्स में देखिएगा 50,000 डिवेंचर था, इंटू 100 किया 50 लाख। ठीक है, उसका 11% करेंगे 5.5 लाख। अभी यहां पे क्या है, मतलब ये जो डिवेंचर इशू हुआ है कन्वर्टिबल डिवेंचर, ये पहले से नहीं था, ये यहां कहीं पे इशू है। क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट 8 लाख है, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस बताया जा रहा है 6 लाख। तो अगर पूरे साल का 8 लाख और इंटरेस्ट एक्सपेंस 6 लाख बताया जा रहा है, इसका मतलब 9 महीने का इंटरेस्ट है ये। इसका मतलब 1 जुलाई 18 को ये इशू हुआ है डिवेंचर। ध्यान से देखिएगा। तो सीधी सी बात है, अपने यहां पे इंटरेस्ट 6 लाख ही लेंगे। याद रखना, जब अपने पोटेंशियल इक्विटी शेयर लेंगे तो पूरा कितना है, 1 लाख डिवेंचर इंटू 10, 10 लाख इक्विटी शेयर। तो 10 लाख इक्विटी शेयर भी को भी अपने 9/12 करके लेंगे। 10 लाख इक्विटी शेयर को भी अपने 9/12 करके लेंगे, क्योंकि ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर थ्रू आउट द ईयर नहीं था, 9 महीने ही है। सर पूरे साल का इंटरेस्ट आता कितना है बताइए, जल्दी से बताइए। 8 लाख रुपए अगर अपना डिवेंचर बिगिनिंग में इशू हुआ होता तो। अभी डिवेंचर यहां इशू हुआ है तो इंटरेस्ट है 6 लाख। 6 लाख अगर इंटरेस्ट है तो साफ समझ में आ रहा है, इफ 6 लाख इज इंटरेस्ट तो आपका हो रहा है 6 लाख बाई 8 लाख। 6 लाख बाई 8 लाख 0.75 इंटू 12 करने से 9 मंथ्स आता है। हम लोग करके दिखाएंगे 6 लाख बाई 8 लाख इंटू 12, सो दैट कम्स टू 9 मंथ्स। टोटल इंटरेस्ट पूरे साल का 8 लाख है, इंटरेस्ट 6 लाख दिया है, एक्सपेंस 0.75 इंटू 12, 9 मंथ्स, मतलब डिवेंचर ड्यूरिंग द ईयर इशू हुआ है। तो इसका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो 9 महीने का लेंगे। तो जब पोटेंशियल इक्विटी शेयर कैलकुलेट करेंगे तो 10 लाख इंटू 9/12
12, that is 7,50,000। अच्छा, अब यहां पे माइनस 6 लाख का 30% टैक्स ज्यादा लग जाएगा। अगर I इंटू टी, अगर इतना रुपया से मेरा प्रॉफिट बढ़ता है, इफ माई प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 6 लाख, तो 6 लाख का 30% दैट कम्स टू माइनस 1,80,000। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच this will be 89,70,000 and this will be 9,50,000। डिवाइड करो 89,70,000 सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स गलत टोटल हो गया। 27,50,000, 89,70,000 डिवाइडेड बाई 27,50,000 आ रहा है हमारा 3.26। तो इट्स व्हाट, डाइल्यूटिव। बहुत इंपॉर्टेंट समय ये। पोटेंशियल इक्विटी शेयर को अपने प्रोपोर्शनेट लेंगे, जैसे वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर जब निकालते हैं तो प्रोपोर्शनेट लेते हैं, तो यहां पर भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर को अपने प्रोपोर्शनेट लिया जाएगा। इज दैट फाइन एवरीवन?